हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के जो पेपर आपके 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें आपका एक कोड है 21/11/2012 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का आपका पेपर है। तो इस वीडियो में आपके लिए विषय विज्ञान पेपर का फुल सॉल्यूशन 1 से सभी 19 प्रश्न तक का पूरा हल मिलेगा। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और अपना पेपर फुल सॉल्व कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो इसमें मैं आपको पहला प्रश्न बताता हूँ। पहले प्रश्न में आपको मैं आंसर आपको बताता चलता हूँ। तो सबसे पहला आंसर है आपका आ नंबर वाला। सबसे फर्स्ट में आपको भरना है एम्पियर, सेकंड में भरना है 18 और थर्ड में फोर्थ। और आपका जो फोर्थ है हमेशा ब्रह्म रहता है। और आपका फिफ्थ है जो आपका 27 कूलाम। इसके बाद देखते हैं आपका अगला। आपका 12 नंबर का है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 20 HM, फिर दूसरा रावाठोक, तीसरा नेफ्रॉन, चौथे में आपको भरना है स्ववृद्धि, पाँचवें भरना है जीवाणु। इसके बाद हम देखते हैं इसकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी मैंने इस साइड की लिखी है। तो आप एक साइड आपको दी गई हो, इसके सामने आप इन्हें लिख दीजिए। पहला नाइट्रोजन, दूसरा मधुमेह, तीसरा कैंडेला, चौथा है आपका बोर, पांचवा है जिंक। तो इस प्रकार आपके जो पहला प्रश्न था ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके तीनों प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम आपके अगले प्रश्न। इसके बाद आपका जो दूसरे नंबर का प्रश्न है कि कंधे पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाते हैं। तो इसका आपको आंसर यहाँ से लिखना है। थैलों में चौड़ी पट्टी लगाने से भार का संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यहाँ से आपको ज्ञान रखना है, दाब अधिक पड़ेगा। तो आपको वीडियो को रोक करके इस आंसर को लिख लेना है। अगला आंसर देखते हैं। आपका तीसरे नंबर का प्रश्न है कि चाल क्या है, चाल का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो इसमें आपको चाल क्या है वो बताना है और इसका ऐसा ही मात्रक बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चाल क्या है। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार आपका ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं हम इसका चौथा प्रश्न। आपका जो चौथे नंबर का प्रश्न है कि उत्तल व अवतल लेंस में आपको अंतर बताना है। तो सबसे पहले हमने पॉइंटों में अंतर लिखे हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस। तो इसके लेंस के बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है। उत्तल लेंस अक्षर को देखने में अक्षर बड़े दिखाई देते हैं। इसी प्रकार आपको अवतल लेंस के दोनों आंसर लिख देने हैं। तो इस प्रकार आपके उत्तल अवतल लेंस में डिफरेंस हो गए। तो आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, तालिका में भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक कर इस तरफ उत्तल लेंस, इस तरफ अवतल लेंस। तो इनको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप जैसा आप चाहें ऐसा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपके जो हैं 4 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देखते हैं आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा जो आपका प्रश्न है कि तार के कुंडली के कोर में नर्म लोहे को रखने पर चुंबकीय क्षेत्र क्यों बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का हमारा है कि तार को कुंडली के कोर में नर्म लोहे को रखने पर चुंबकीय क्षेत्र क्यों बढ़ जाता है। इसका आंसर देखते हैं। पांचवे का आंसर आपका ये रहा है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि नर्म लोहे की से यहाँ से लगाकर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा आंसर लिख देना है। वीडियो को रोक करके आप आंसर को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं आपका छठवां प्रश्न। क्या होगा अगर किसी फूल में से स्त्रीकेसर को निकाल दिया जाए। तो इसका आंसर है कि यह फूल के अंदर होती है जिससे फूल की पंखुड़ियाँ निकली हुई लगती हैं। यदि स्त्रीकेसर फूल से निकाल दी जाए तो उनमें जनन क्रिया नहीं होगी और फल फूल नहीं होगा। तो इस प्रकार आपको यह आंसर लिख देना है। फिर आपका सातवां है किन 2 धातुओं के नाम, उनके संकेत। तो 2 धातुएं हैं। सोडियम का संकेत होता है Na, मैग्नीशियम का होता है Mg। तो इस प्रकार आपका 7 प्रश्न भी कंप्लीट होता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में आपको अंतर बताना है। तो आप एक टेबल बनाइए, इस तरफ मूल मात्रक, इस साइड लिखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो इसका जो पहला है कि मूल मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो इस प्रकार आपको ये तीनों अंतर लिख देने हैं। तो वीडियो को रोक करके इन अंतरों को आप अपने आंसर कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपका 9 प्रश्न। आपका जो 9वें नंबर का प्रश्न है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम लिखना है, आपको समझाना है। तो इस प्रकार आपको
दिया गया है। तो इसका जो नियम होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक की मात्राओं को योगफल क्रियाफल की मात्रा के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। इसे एक उदाहरण से समझाया गया है। तो आपको ये उदाहरण दिया गया है, तो आप इस उदाहरण को अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो वीडियो को रोक करके आप इस उदाहरण को लिख लीजिए। इस तरह आपका 9 प्रश्न कंप्लीट होता है। आपका जो 10वां नंबर का प्रश्न है कि 3 ऐसे उपकरणों के उदाहरण दीजिए जिनमें माइक्रोफोन अथवा स्पीकर अथवा दोनों एक साथ उपयोग होता है। तो आपको ये उदाहरण यहाँ से आंसर लिख देना है। माइक्रोफोन का प्रयोग अनेक अनुप्रयोग जैसे टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर यहाँ से करने रिकॉर्ड करने तक। तो यहाँ से आपको आंसर लिखना है और यहाँ तक आपको एंड करना है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद आपका 11वें नंबर का कि एल्कीन एल्केन एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन का जो इन तीनों का आपको सूत्र लिखना है। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्काइन का होता है CnH2n-2। इसके बाद एल्कीन का होता है CnH2n। तो इस प्रकार आपके तीनों के आंसर कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार बार बार देखते हैं। आपका 12वें नंबर का है कि जले व्यक्ति के लिए किस प्रकार प्राथमिक उपचार करेंगे। तो हमें जले व्यक्ति के लिए जो हम प्राथमिक उपचार जैसे घर पर क्या कर सकते हैं। तो जले हुए भाग पर आलू को बारीक पीसकर मोटी परत लगाने से जलन में आराम मिलता है और ग्वारपाठा में भी जलन कम करने के गुण होते हैं। जले हुए भाग पर तुरंत ग्वारपाठा या एलोवेरा के जैसे का गूदा लगाने से आराम मिलता है और लगातार लगाते रहने से जलन के निशान नहीं पड़ते और जल्दी आराम मिलता है। तो इस प्रकार आपको यह आंसर पूरा कंप्लीट करके लिख देना है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। 13वां नंबर का प्रश्न है कि पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं, वह पारतंत्र में किस पोषक स्तर से आते हैं। तो पौधे समस्त जंतुओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं, इसलिए वे उत्पादक भी कहलाते हैं। और इसका लिखने है कि पौधे पारतंत्र में प्रथम पोषक स्तर में आते हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको फुल आंसर लिख देना है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आपका 14वें नंबर का निम्न अभिक्रिया में अपघटन, अपचयन, विस्थापन और संयोजन अभिक्रिया पहचानिए। तो इसमें आपको 3 अभिक्रिया दी गई हैं, तो आप इनको तीनों अभिक्रियाओं को अपने आंसर में लिख देना है। इस प्रकार आपका 14वां कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं 15वां। इसके बाद देखते हैं अपना 15वां प्रश्न। पादप कोश के पाए जाने वाले कोई 2 भागों के नाम लिखने आपको और उनके 2 लक्षण भी बताने हैं। तो सबसे पहला हमने लिखा है कि प्लाज्मा झिल्ली, तो इसके बारे में आपको 2 लाइनें लिख देनी है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद इसके लक्षण देखते हैं। इसके बाद इसके लक्षण लिखने हैं आपको 2 लक्षण। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा अंग है हमारा, दूसरा भाग कोश का भित्ति। तो इसके बारे में हमको यह केवल से बाहर पाई जाती है, यहाँ तक लिख देना है पूरा आंसर। तो वीडियो को रोक करके आप आंसर लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 16। निम्नलिखित पदार्थ को अम्ल क्षार में वर्गीकृत करना है हमें। तो यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए गए थे, जैसे अम्ल हम आंसर देखते हैं। अम्ल है हमारा संतरा, नींबू, पानी और ताज़ा दूध। इसके बाद क्षार है जो साबुन और खाने का सोडा। तो इस प्रकार हमारे ये 16वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17 का, अथवा इसमें कुछ क्रियात्मक समूह हमें दिए गए थे, उनका नाम लिखना है IUPAC। तो इसका है हमारा पहला C2H2SOH, इसका होता है एथेनल एसीटैल्डिहाइड। तो इस प्रकार आपको ये 5 दिए गए हैं और इनके सामने इसके नाम दिए गए हैं। तो आप इस आंसर को अपने आंसर शीट में लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। निम्नलिखित का एक उपयोग लिखना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है समतल दर्पण, तो इसका होता है घरेलू उपयोग और सजावटी सामान बनाने में। इसके बाद अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इस प्रकार ये चारों के हमें जो है एक एक उपयोग लिखने हैं। तो आपको सामने दिया गया इसके उपयोग, इसके नीचे भी दिए गए हैं। 5वां है हमारा अवतल लेंस, तो निकट दोष की दृष्टि के निवारण में होता है इसका उपयोग। इसके बाद प्रिज्म, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हमारा ये जो आपका प्रश्न है 18वां कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं हम 19वां प्रश्न और आपका लास्ट प्रश्न है। यह प्रश्न है कि अग्न्याशय रस में उपस्थित एंजाइम का नाम जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन करते हैं। तो इसका हमें आंसर लिखना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर इस तरह आपको लिखना है। अग्न्याशय में यहाँ से स्टार्ट करके बाह्यस्रावी भाग में रूप में अग्न्याशय के नलिका पाई जाती है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करके आपको ये 2 कार्य भी लिखने हैं इसके, कोशिकाएँ अल्फा और बीटा। इसके बाद आपको यहाँ तक जठराग्नि कहते हैं, यहाँ तक लिख देना है।
तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न 1 से 19 तक का आपने फुल सॉल्यूशन देखा है। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। और आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको और किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।